दोस्तों साल था 2017। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 19 में एक 3 BHK फ्लैट के लिए सतीश ने 78 लाख का लोन लिया था। सतीश भाई की सैलरी अच्छी थी, 1,80,000 महीना। घर की EMI बनी 68,000 रुपए महीना, तो वहीं किराया था 32 से 35,000 रुपए। एक रोज सतीश ने सोचा कि किराया फूकने से तो अच्छा है कि अपना घर हो जाए। फिर शादी हुई, बच्चा हुआ, मम्मी पापा को भी बुला लिया और सब खुश थे। फ्लैट की रजिस्ट्री हुई, चाबी हाथ में आई और फिर पूरे परिवार ने एक साथ फोटो खिंचवाई। सोशल मीडिया पर मेरा अपना आशियाना वाला कैप्शन लगाकर फोटो चिपका दी। सतीश को लगा कि जैसे जिंदगी सेट हो गई। इसके बाद 2020 आया, साल था कोरोना का। कंपनी ने कहा वर्क फ्रॉम होम परमानेंट है, मुंबई शिफ्ट कर लो लेकिन सैलरी वही रहेगी। दोस्तों सतीश के लिए मुंबई मतलब नई शुरुआत थी। पत्नी को भी मुंबई में अच्छी जॉब का ऑफर था, लेकिन द्वारका के फ्लैट का क्या। मार्केट में उसी बिल्डिंग का फ्लैट 72 लाख में बिक रहा था, मतलब 6 लाख का सीधा घाटा, वो भी बिना ब्रोकरेज जोड़े। बेचोगे तो लोन प्रीपेमेंट चार्ज, कैपिटल गेन टैक्स अलग से, वहीं अगर अपने पास रखोगे तो खाली पड़ा रहेगा। सोसाइटी मेंटेनेंस 7,000 रुपए महीना, प्रॉपर्टी टैक्स अलग से, ऊपर से मुंबई में किराया 55 से 60,000 रुपए। यानी अब 2 घरों का बोझ एक साथ, एक का किराया, दूसरे की EMI। अब सतीश रात रात भर जागने लगा। 2020 में फिर एक और झटका लगा। कंपनी ने कहा कि अब 20% सैलरी कटेगी या फिर नौकरी से छुट्टी। सतीश ने जॉब छोड़ी, अपना छोटा सा एक स्टार्टअप शुरू किया। इनकम अनिश्चित थी, EMI मिस हुई तो बैंक वाले फोन करने लगे। एक दिन फोन आया, सर 3 EMI मिस हो गई हैं, NPA होने वाला है। सतीश की मम्मी रोने लगी, बेटा हम लोग गांव चले जाएंगे, तुम ये बोझ क्यों उठा रहे हो। उस रात सतीश बालकनी में खड़ा था, नीचे मेट्रो की लाइटें दिख रही थी। उसे याद आया 2017 में उसने फ्लैट की बालकनी से फोटो खींची थी, #MyDreamHome। दोस्तों यकीन मानिए, आज वही बालकनी उसे कैदखाना जैसी लग रही थी। आज 2025 है, राहुल अब मुंबई में किराए के घर में रहता है। द्वारका वाला फ्लैट किराए पर चढ़ा दिया, 32,000 रुपए महीना आता है। EMI 68,000 है, हर महीने 36,000 का जुगाड़ अलग से करना पड़ता है। स्टार्टअप चल रहा है लेकिन प्रॉफिट अभी दूर की कौड़ी है। सतीश पिछले हफ्ते कॉफी पर अपने दोस्त से मिला, बोला यार सबसे बड़ी गलती यही की थी मैंने, किराया इज इक्वल टू EMI वाला झूठ मान लिया। किराया तो बस एक खर्चा था, EMI ने मेरी पूरी जिंदगी गिरवी रख दी। आज मैं 38 का हूँ और अगले 17 साल तक एक बैंक का गुलाम बना रहूंगा। मेरी बेटी 10वीं में जाएगी तब भी EMI चलेगी। बाद में कॉलेज के लिए पैसे चाहिए होंगे तो मैं करूंगा क्या, मैं कहाँ से लाऊंगा। सतीश ने कॉफी का कप नीचे रखा और धीरे से कहा, लोग कहते हैं ना अपना घर, मैंने अपना घर तो खरीद लिया था लेकिन अपनी जिंदगी बेच दी। आज मेरे पास चाबी है उस फ्लैट की, लेकिन आज़ादी नहीं। किराए का घर छोटा है लेकिन यहाँ मैं जब चाहे शहर बदल सकता हूँ, बिजनेस बड़ा कर सकता हूँ, रिस्क ले सकता हूँ। वो 78 लाख का फ्लैट मेरी सबसे महंगी गलती बन गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार कोई कहे कि किराया बर्बाद पैसा है तो मैं उसे अपना किस्सा जरूर सुनाऊंगा। किराया किराया होता है भाई, EMI कैदखाना होती है, और कैदखाना चाहे सोने का ही क्यों ना हो, कैदखाना ही रहता है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि EMI पर घर लेने वाले सभी सतीश की तरह होते हैं। अगर आप सही प्लानिंग, बजट और रिसर्च के साथ घर लेते हैं तो वो जेल नहीं स्वर्ग बन सकता है। चलिए अब आप बताइए, क्या आपके साथ भी ये EMI की कैद का खेल चल रहा है, या फिर आपने सही प्लानिंग के साथ घर खरीदकर इन बेड़ियों से आज़ादी पाली थी। आपके जवाब का इंतजार कमेंट बॉक्स में रहेगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।